नमस्कार, स्वागत है आपके एनबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं। पूरी तरह खत्म हो जाए, फिर से ना बढ़े, लेकिन हम अपने काम में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं कर रहे। कल 500 आईसीयू बेड और बन के तैयार हो गए और अभी 4 दिन पहले ही ऐसे ही 500 बेड तैयार किए थे। तो हमारे डॉक्टरों, इंजीनियर और कामगारों ने मिलके केवल 15 दिनों में, केवल और केवल 15 दिनों में 1000 आईसीयू बेड तैयार कर दिए। हर व्यक्ति आश्चर्य कर रहा है कि इन इंजीनियर्स और डॉक्टर्स ने इतने कम समय में 1000 आईसीयू बेड कैसे बना दिए। दुनिया भर के लिए ये एक मिसाल कायम की है हमारे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ने। मैं इन सबको दिल्ली के लोगों की तरफ से सलाम करता हूं, इनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। आज से हम एक और जरूरी सेवा शुरू कर रहे हैं। आज से हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक शुरू कर रहे हैं। ये क्या है, इसकी क्या जरूरत है, क्या काम आएगा। अक्सर देखा जा रहा है कि किसी को कोरोना हुआ, उनकी ऑक्सीजन कम होने लगी। अगर उनको तुरंत ऑक्सीजन दे दी जाए तो उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने से बचाई जा सकती है। अगर उन्हें समय पे ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उनकी तबीयत बिगड़ते बिगड़ते इतनी बिगड़ जाती है कि कई बार उनको फिर आईसीयू ले जाना पड़ता है और कभी कभी तो उनकी मौत हो जाती है। इसलिए कोरोना के मरीज को समय पे ऑक्सीजन मिलना बहुत जरूरी है। ऐसे मरीजों के लिए हमने ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक बनाया, ओसीबी बनाया। हमने दिल्ली के हर जिले में 200-200 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का बैंक बनाया। ऐसे मरीज जिनका इलाज घर पे हो रहा है, वो होम आइसोलेशन में है, अगर उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो 2 घंटे में हमारी टीम उनके घर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पहुंचा देगी। कोई टेक्निकल आदमी भी साथ जाएगा जो उस घर के लोगों को समझा के आएगा कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को कैसे इस्तेमाल करना है। इसके अलावा हक की बात। स्वागत है आप सभी का हक की बात में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो आपको बता दें कि ये वो मंच है जहां पर हम आपसे जुड़े मुद्दे उठाते हैं, लेते हैं आपकी राय और आपके हक की बात करते हैं। मुद्दे की बात करेंगे। देश भर में कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन जारी है। वहीं बेखौफ अपराधी बड़ी वारदातों को अंजाम देने में भी नहीं कतरा रहे हैं। लगातार कई घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। महिला सुरक्षा के लिए कई अभियान भी चलाए जाते हैं। बावजूद इसके महिलाओं के प्रति घिनौने वारदात, घिनौने अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा में महिला सुरक्षा के लिए प्रत्येक जिले में महिला थाने भी खोले गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हरियाणा के पलवल से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है। फेसबुक पर हुई दोस्ती एक युवती को उस समय महंगी पड़ गई जब वो अपने दोस्त के बुलाने पर उससे मिलने पहुंच गई। मिलने वो होटल पहुंची थी जहां युवक ने युवती का अपहरण कर लिया और साथ ही 25 लोगों ने मिलकर रात भर युवती के साथ गैंगरेप किया। वहीं पीड़िता की तबीयत खराब होने पर आरोपी उसे कार में बदरपुर बॉर्डर पर छोड़कर वहां से फरार हो गए। हसनपुर थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर 3 नामजद और 22 अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी फिलहाल गिरफ्तार हुआ है, बाकियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। वहीं दूसरा मामला एमपी के इंदौर से सामने आया है, जहां लॉकडाउन में घरों में घुसकर बदमाश चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला लसूरिया थाना क्षेत्र के पंचवटी कॉलोनी का है, जहां एक 36 वर्षीय महिला के घर में कुछ बदमाश घुसे और 50,000 रुपए की चोरी की। इसके बाद महिला को अकेला देख उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म कर वहां से फरार हो गए।
वहीं घटना की जानकारी डायल 100 पर भी दी गई, जिसके बाद महिला का मेडिकल करवाया गया। वहीं महिला के बयान पर 3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है, जिसमें से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि 3 ये आरोपी थे, जिसमें से 2 नाबालिग थे और एक दीपक नाम का आरोपी है, जिसकी पहचान भी हो गई है। इलाके में लगे सीसीटीवी से इसकी पहचान हुई है, जिसके बाद पुलिस ने 2 नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक की तलाश में पुलिस जुट गई है। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर की जो ये महिला है, ये कोरोना पॉजिटिव थी। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जैसे ही इसे पता चला कि इन्हें कोरोना है, तो ये घर में क्वारंटाइन थी और अकेला देख आरोपियों ने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। तो एनबी न्यूज पर हक की बात के सवाल आपको बता दें कि क्या आज आपसे आपकी राय जानना चाहेंगे, क्यों हरियाणा और मध्य प्रदेश में बेखौफ अपराधी होते जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। कोरोना पीड़ित थी महिला, उसके बावजूद ऐसा कृत्य उसके साथ किया गया, ये काफी निंदनीय, काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। देश में कब सुरक्षित होंगी महिलाएं, ये बड़ा सवाल। लगातार हम ऐसे सवाल उठाते रहते हैं आपके लिए ऐसे मुद्दे उठाते रहते हैं हक की बात में, जिस पर आपसे आपकी राय भी जानना चाहेंगे। पलवल और इंदौर में गैंगरेप की वारदात ऐसी क्यों? लगातार ऐसी वारदातें सामने आती रहती हैं। सोशल मीडिया वरदान या अभिशाप, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि सोशल मीडिया के मामले लगातार सामने आते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर लोग मिलते हैं और उसके बाद ऐसे ही जब मिलने बुलाया जाता है, तो या तो उनके साथ किसी लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया जाता है या फिर इस तरह की घिनौने वारदात को। ऐसे में अपराधों पर लगाम कब लगेगी, ये बड़ा सवाल, जिस पर आपसे आपकी राय जानना चाहेंगे। कब तक अपराधियों पर कार्रवाई होती है, क्योंकि सिस्टम हमारा काफी लाचार है। देखना होगा कि कब इन पर कार्रवाई होगी। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है मध्य प्रदेश में, एक आरोपी को पलवल में गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जिस तरह का ये मामला है, पलवल में तो 25 लोगों ने एक महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। तो नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जुड़े हमारे साथ। लगातार फोन लाइन्स हमारी खुली हैं, कॉल कीजिए और जुड़िए हमारे साथ। हक की बात में अपनी राय रखिए और आप इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना चाहेंगे। आखिर कैसे इन आपराधिक वारदातों पर अंजाम लग सकता है, कैसे हम इन वारदातों को रोक सकते हैं, क्योंकि कानून बनाकर देख लिए हैं। लगातार जो गैंगरेप है उसके खिलाफ काफी सख्त कानून प्रशासन में, संविधान में हमारे इस समय मौजूद है। बावजूद उसके अपराधियों में कानून का कोई खौफ नहीं है। अपराधी ऐसी वारदातों को अंजाम देने से कतराते ही नहीं। आप सोच सकते हैं कि एक महिला और 25 लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया पलवल में, और मध्य प्रदेश के इंदौर में जहां एक कोरोना पीड़ित महिला से दुष्कर्म किया गया है, सामूहिक दुष्कर्म उसके साथ किया गया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपकी राय जानने के लिए आतुर रहेंगे। कोविड-19 टीकाकरण सुरक्षित है। पंजाब विच हफ्ते दे सारे दिनां दौरान करवाया जा सकता है कोविड टीकाकरण। टीका लगवाउण वेले आधार कार्ड सने कोई भी योग शिनाख्ती कार्ड दिखाया जा सकता है। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार वालों जनहित विच जारी। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। हक की बात।
महिलाओं के प्रति अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार बदमाश बेखौफ होते जा रहे हैं और कई बार ऐसे वारदातों को अंजाम दे देते हैं जिससे इंसानियत शर्मसार हो जाती है। तो यही दो बड़े मामले आज हमने उठाए हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर कॉल कीजिए। मैं मामले आपको एक बार फिर से बता दूं। पहला मामला हरियाणा के पलवल का है, जहां पर फेसबुक पर एक युवक और युवती की दोस्ती होती है और उसके बाद कुछ समय बाद युवक युवती को जब मिलने बुलाता है तो वो युवती उससे मिलने के लिए होटल पहुंचती है और वहां जाकर युवक युवती का अपहरण कर लेता है और उसके बाद उसके दोस्त और सभी आसपास के जो लोग हैं वो मिलकर 25 लोग रात भर युवती के साथ गैंगरेप करते हैं और उसकी तबीयत खराब होने पर उसे बदरपुर बॉर्डर के पास छोड़कर मौके से फरार हो जाते हैं। दूसरा मामला मध्य प्रदेश से सामने आया है, जहां पर एक महिला कोरोना पॉजिटिव हुई। जैसे ही उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो उसने खुद को घर में क्वारंटाइन कर लिया। कोरोना की वजह से वो घर में अकेली थी और इसी का फायदा उठाकर रात के करीब 2 बजे घर में घुसे बदमाशों ने पहले तो चोरी की वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद महिला को अकेला पाकर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पलवल में 25 लोग और इंदौर में 3 लोगों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें प्रशासन अभी तलाश में जुटा हुआ है। पलवल में 1 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मध्य प्रदेश में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सभी की गिरफ्तारी कब होगी, यह बड़ा सवाल है। इसी तरह के सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, नंबर्स भी आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। तो जुड़िए हमारे साथ, इन नंबर्स पर कॉल करिए और हमें अपनी राय दीजिए कि आखिर महिलाओं के प्रति अपराध कब रुकेंगे। मानसिकता लोगों की जो है वो महिलाओं के प्रति नहीं बदल रही है। लगातार अब ये सुनने में आता है कि महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है, लगातार ऐसी बातें सामने आती है, लेकिन बावजूद इसके इस तरह की घटनाएं जब सामने आती है तो इंसानियत के शर्मसार करने के साथ साथ मनोबल भी महिलाओं का तोड़ती है। काफी निंदनीय ये घटना है। इस तरह से महिलाओं के साथ आपराधिक उनका यौन शोषण होना काफी गलत है और कोई भी अपराध मात्र यौन शोषण नहीं, लगातार ऐसे अपराध सामने आते रहते हैं। कई बार दहेज, कई बार कोई और घटना सामने आ जाती है जिसकी वजह से महिलाएं प्रताड़ित होती रहती हैं। तो महिलाओं के प्रति, महिलाओं के साथ संवेदनशील हम हैं और इसी को लेकर हमने आज ये मुद्दा उठाया है। तो आप अपनी राय दीजिए, क्या इस पर आगे कार्रवाई हो सकती है, किस तरह के कानून इस पर बन सकते हैं। हालांकि काफी सख्त कानून संविधान में है, लेकिन अपराधियों में कानून का खौफ नहीं है। तो इसको लेकर प्रशासन पर सवालिया निशान उठते हैं, क्योंकि प्रशासन कानून का खौफ बनाने में कामयाब हो ही नहीं पा रहे हैं। अपराधियों में कहीं से भी कानून का खौफ नहीं दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया वरदान या अभिशाप, ये भी बड़ा सवाल। देश में कब सुरक्षित होंगी महिलाएं, ये भी सवाल है। हरियाणा और मध्य प्रदेश में जिस तरह का ये मामला सामने आया है, इस पर आप क्या कहेंगे? आप अपनी राय रखिए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। जुड़िए हमारे साथ, कॉल कीजिए और अपनी राय रखिए और सीधे अपनी राय जो है आप इस मंच के जरिए सरकार तक पहुंचा सकते हैं। अपराधियों में कानून का कोई खौफ नहीं है। इस तरह के अपराधों पर कब लगाम लगेगी? ये तो बहुत निंदनीय अपराध है, लेकिन प्रशासन की भी देखिए, जो चोरी की भी घटना हो जाती है तो उन अपराधियों को भी जल्द से जल्द पकड़ा नहीं जाता। कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जिनमें लगातार अपराधी जो हैं वो सलाखों के पीछे जा ही नहीं पाते। और इस तरह के मामलों में हालांकि इसमें पुलिस ने दोनों में, 1 आरोपी को पलवल में और 1 को मध्य प्रदेश में गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस तरह की वारदातें लगातार सामने आ रही हैं और इनको रोकने के लिए क्या कुछ प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए, ये बड़ा सवाल है। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर अपनी राय रखिए, क्योंकि प्रशासन पर ही जवाबदेही है इस चीज की और प्रशासन ही इतना लचर होता जा रहा है, हमारा सिस्टम इतना लचर है कि इस तरह की वारदातें सामने आ जाती हैं। कोरोना पॉजिटिव एक महिला और उसके साथ इस तरह से गैंगरेप की वारदात को अंजाम देना। पहले ही वो महिला काफी परेशानियों से जूझ रही थी और उसके बाद महिला ने हालांकि पुलिस में जब शिकायत दी तो ये भी उसने कहा कि कोरोना की वजह से कमजोरी थी, जिसकी वजह से वो विरोध भी नहीं कर पाई। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे।
गुरु तेग बहादुर सिमरिया। मेरा नाम जोगिंदर सिंह, हेड ग्रंथी गुरुद्वारा तमतान साहब, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀਂਦ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ 2 ਵਾਰੀ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਥਲ ਸਰ ਕੀਤਾ, ਢਵਾਣਾ ਸਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜਾ ਗਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀਂਦ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਬਨ 750 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। हक की बात। देश में एक तरफ कोरोना का कहर है, लगातार त्राहिमाम मचा हुआ है, हर रोज लोग काफी संदिग्धगी से इसके सामना कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं महिलाओं के प्रति अपराध के सामने आती हैं, जिससे इंसानियत शर्मसार हो जाती है। तमाम बातें मैंने आपको बताई कि किस तरह से इन 2 महिलाओं के साथ दुराचार हुआ, और इस पर अब आपसे आपकी राय जानना चाहेंगे। आप क्या सोचते हैं इस मामले को लेकर, किस तरह के कानून होने चाहिए और वो क्या रास्ता हो सकता है जिससे अपराधियों में कानून का खौफ प्रशासन बना सके, क्योंकि कोई खौफ कानून का अपराधियों में नहीं है। लगातार अपराधी इस तरह की वारदातों को अंजाम देने पर आतुर रहते हैं। कैसे अपराधों पर वारदात लगेगी, कैसे इन अपराधों पर अंकुश लगेगा, ये बड़े सवाल हैं। अगर पुलिस सख्त है तो अपराध इस तरह के क्यों होते हैं? मौके पर पुलिस मौजूद नहीं थी, वैसे भी वो महिला कोरोना पॉजिटिव थी, तो उसके घर के बाहर भी पुलिस को तैनात होना चाहिए था, लेकिन पुलिस भी वहां मौजूद नहीं थी। और अगर पुलिस नहीं भी थी तो भी इस तरह की वारदातें जब सामने आती हैं तो काफी झकझोर देती हैं ये इंसानियत को। फरार हैं आरोपी, आखिर कब गिरफ्तार होंगे, ये बड़ा सवाल। 25 लोगों में से हरियाणा पुलिस ने मात्र एक ही आरोपी को गिरफ्तार किया है, बाकी के 24 जिनका कोई अता पता नहीं, उन्हें कब सलाखों के पीछे किया जाएगा, ये बड़ा सवाल। तो जुड़िए हमारे साथ, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, कॉल कीजिए और अपनी राय रखिए। मध्य प्रदेश और हरियाणा में 2 जगह से ये मामले सामने आए हैं, महिलाओं के साथ दुराचार के, महिलाओं के साथ अत्याचार के। आखिर कब तक ऐसे अत्याचार महिलाएं सहती रहेंगी, कब देश में सुरक्षित होंगी महिलाएं? इस तरह की वारदातें जब सामने आती हैं तो हर कोई हैरान परेशान रह जाता है। फेसबुक पर दोस्ती और दूसरी तरफ कोरोना, इस तरह के मामले जब सामने आते हैं तो देश में कब सुरक्षित होंगी महिलाएं, ये बड़ा सवाल है। लगातार हम सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। जुड़िए हमारे साथ और कॉल कीजिए। हक की बात वो मंच जहां हम आपसे जुड़े मुद्दे उठाते हैं और आपसे आपकी राय लेकर आपके हक की बात करते हैं, आपकी आवाज हम बनते हैं। तो अपनी आवाज बुलंद कीजिए इस मंच के जरिए, जुड़िए हमारे साथ और सरकार तक अपनी बात पहुंचाइए, अपनी राय रखिए। चलिए दर्शक, हमारे साथ आरडी काले जुड़ चुके हैं। काले जी, क्या कहना चाहेंगे इस पर? हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, ये जो घटनाएं चल रही है ना लड़कियों के साथ, वैसे तो ये बहुत शर्मनाक है और यहाँ नहीं, देश के कोने कोने में इधर से भी होती रहती है जी। तो मेरा ये राय है कि पुलिस प्रशासन में भी साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए हर पुलिस स्टेशन में, ताकि वो अपने उस एरिया में उनको काउंसलिंग दे सके, समाज में जाके उनको इनके प्रति ये मेंटलिटी उनकी चेंज कर सके।
मैं समझता हूँ कि साइकोलॉजिस्ट की पुलिस में भी जरूरत है। आरडी जी, आपके इलाके में इस तरह के क्या कोई मामले हैं और किस तरह की जो प्रशासन है वो कितना सतर्क है, आरोपी जो हैं वो कितने बेखौफ है, आपके इलाके का क्या हाल है? देखो, मैं यहाँ पंचकुला डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ, हरियाणा से जी। यहाँ पुलिस अपने आप में बहुत ही अच्छी चुस्त है, अच्छा प्रशासन है। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात बता रहा हूँ, तो यहाँ कोई इस तरह की बातें नहीं होती। लेकिन ये है कि पुलिस है हर चप्पे चप्पे पे तो बैठ नहीं सकती। आखिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये इंसानियत के भेष में भेड़िए तो होते हैं, तो वो तो चलता ही रहता है। लेकिन जहाँ तक ये जो घटनाएं हो रही हैं, मैं समझता हूँ कि पुलिस प्रशासन में भी हर पुलिस स्टेशन में एक साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए ताकि वो उनको अच्छी तरह काउंसलिंग दे सके। ठीक है आरडी जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। इसी के साथ चर्चा भी हम इस मुद्दे पर कर लेते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी मौजूद हैं। संदीप जी, स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। संदीप जी, लगातार इस तरह के मामले महिलाओं के प्रति आते रहते हैं, अपराधी बेखौफ हैं, महिलाओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है। देखिए मैडम, जिस तरीके के ये जो मामले हैं सामने आ रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया में आपके बात कीजिए, ट्विटर की बात कीजिए, इंस्टाग्राम की बात कीजिए, या तमाम साइट्स आज के तारीख में अवेलेबल हैं जिनपे युवक युवतियां दोस्ती भी करते हैं और आपसी बातचीत उनकी आगे होती है। लेकिन कहीं ना कहीं जब गलत प्लानिंग से या गलत तरीके से ये चीजें आगे बढ़ती हैं, तो इस तरीके के जो क्राइम है, चाहे रेप हो, चाहे मर्डर हो, हत्या हो, अपहरण हो, ऐसे कई केसेस हुए हैं जो सोशल मीडिया से दोस्ती करके इनको अंजाम दिया गया। तो इसमें कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि कानून का डर लोगों के दिलो दिमाग में है और हमारे बच्चों के दिमाग में भी कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है। हम इन चीजों से बहुत ज्यादा फेस नहीं कर सकते, सामने वाले को आप स्टडी नहीं कर सकते, आपको सामने वाले की बैकग्राउंड पता नहीं है। कई बार ऐसी साइट से अपनी झूठी इमेज और झूठी बातें करके कई युवतियां युवकों को फंसा देती है और कई युवक युवतियों को फंसा देते हैं और इस तरीके के क्राइम को अंजाम दिया जाता है। तो संदीप जी, प्रशासन पर भी सवालिया निशान यहाँ खड़े होते हैं, क्योंकि खौफ नहीं है प्रशासन का, पुलिस का खौफ नहीं है अपराधियों में, लेकिन हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि प्रशासन ही इस तरह से कामयाब नहीं है अपना खौफ बनाने में। बिल्कुल, मैं इस चीज के लिए आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन को इस तरीके के इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, ऐसे एक्शन लेने पड़ेंगे कि इस तरीके की कोई भी आपके साथ चीट करता है तो फौरन आप इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, हम उसकी डिटेल निकालने की कोशिश करेंगे और उस बंदे तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए एक ऐसी अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाना चाहिए सरकार को और हमारे प्रशासन को कि अगर कोई इस तरीके की चीट करता है तो उसके लिए इतने कड़े कानून का प्रावधान है, इतने कड़े कानून उनको सजा देने के लिए है। संदीप जी, बिल्कुल सही कहा आपने, कड़े कानून तो हैं प्रावधान में, लेकिन उन पर अपील नहीं की जा रही है, उनके लोगों को जागरूक नहीं किया जा रहा है और उनके जो ये कानून है इसके लिए लोगों को जागरूक नहीं किया जा रहा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा के लिए, आपने इस तरह की चर्चा हमारे साथ की, तमाम बातें आपने कही। अगले दर्शक नागेंद्र नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नागेंद्र जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर? नमस्कार मैडम, हिमाचल के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। मैडम, ऐसे लोगों के साथ तो मैं समझता हूँ कि हैदराबाद तेलंगाना की पुलिस ने जिस तरह से किया था वैसे ही इनके साथ एट द स्पॉट एनकाउंटर होना चाहिए इनको, ऐसे लोगों का जब कन्फर्म है, या फिर ऐसी नजीर पेश की जाए कि अदालत जो है वो फिक्स टाइम में, महीने 15 दिन में, 2 महीने के अंदर अंदर इन लोगों को, क्योंकि सालों साल ये लोग जो है वो जेलों में रहते हैं, पैरोलों पे छूटते हैं, वापस लौटते हैं तो गवाहों को मुखेर देते हैं। और ये जो चाहे वो शिमला का गुड़िया कांड है, चाहे दिल्ली का निर्भया कांड है, चाहे पलवल और इंदौर की बात है मैडम, मैं तो ये समझता हूँ कि आज की तारीख में 65% युवा भारत जो है शिक्षित जरूर है लेकिन सुशिक्षित नहीं है। इनको मैडम विसल ब्लोअर बनाना चाहिए ऐसे लोगों को, तो हर घर में पुलिस नहीं खड़ी की जा सकती है दरवाजे के बाहर। और पाठ्यक्रमों में संस्कार और संस्कृति की पढ़ाई होनी चाहिए मैडम, कहाँ है वो? आज देखिए आप, ये खाकी का खौफ खत्म है, मास्टर जी का स्कूल में चंडा बंद कर दिया, पुलिस का डंडा बंद कर दिया, किसी को किसी का डर नहीं रहा।
पोर्न फिल्में, नशाखोरी, ये समाज में नाबालिगों तक ये चीज पहुंच चुकी है। नागेंद्र जी, आपके इलाके में कानून व्यवस्था का क्या हाल है? मैडम, हिमाचल प्रदेश में तो बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है। यहाँ भी तो बाहर के लोग आते हैं, यहाँ के लोग भी बाहर जाकर के उसी तरह की शिक्षा लेते हैं। और ये बेटियों की जहाँ तक बात है, गर्भ से लेके कब्र तक और कोख से लेके गोद तक जननी का अस्तित्व ही खतरे में है। ये वो देश है जहाँ पर ये तब नारी पूजनते रमनते तत्तर देवता। लेकिन आज हो क्या रहा है? औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने बाजार दिया, जब जी चाहा मसला कुतला, जब जी चाहा बलात्कार किया। और इस चीज को महिलाओं की जो नेत्रियां हैं उनको भी आगे आना चाहिए। सरकार को चाहिए ठीक है। बहुत शुक्रिया नागेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम आपने जानकारी कही और बहुत अच्छी एक कविता भी आपने सुनाई है। तो इस तरह से जब महिलाओं के प्रति अत्याचार होते हैं तो इंसानियत तो शर्मसार होती ही है, लेकिन लोग किस तरह से ये जो खबरें हैं ये अंदर तक एक इंसान को झकझोर देती है, ये भी काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। To honor the contribution of private schools in Punjab, the Federation of Private Schools and Associations of Punjab is organizing the first of its kind FAP State Awards. The awards are aimed at rewarding private schools across Punjab excelling on variant parameters from infrastructure, teaching quality, cleanliness, facilities and more. The award categories are nominations for each category will be assessed by a team of renowned educationalists. The final call will be made after undergoing a professional and transparent evaluation process. All the school applicants will be given Appreciation Award for their contribution to educational growth in Punjab. The FAP State Awards are open to all private schools of FAP Punjab and the entry is free of cost. Last date to apply is 20th May. गुरु तेग बहादुर सिमरिए। 1667 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸਾਮ ਔਰ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸਾਮ ਧੋਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਢਾਕਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।